Hello everyone, I am Divya and today's video will be about my makeup and skincare empties. छोटे छोटे रिव्यूज भी शेयर करूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स इनमें ऐसे हैं which are almost empty, बस थोड़ा सा ही प्रोडक्ट उसमें बचा है, लेकिन मैं इस वीडियो में शेयर वो सारे कर दूंगी। So without any further blabbering, let's begin. तो फर्स्टली आई बिगिन विद स्किन केयर और यहाँ पे मैं 3 मिनिमलिस्ट के सिरम्स एम्प्टी कर चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इनको एम्प्टी करने में, बिकॉज एक सिरम कितना ज़्यादा टाइम लेता है यार एम्प्टी करने में। आई थिंक अराउंड 6 मंथ तो लेता होगा। यहाँ पे मेरे पास 3 सिरम्स हैं मिनिमलिस्ट के। ये एक्चुअली बाई 2 गेट 1 ऑफर पे मैंने लिए थे किसी पिंक फ्राइडे सेल में। तीनों आर रिलेटेड टू ऑयली स्किन और एक्ने इश्यूज, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मेरे सारे सिरम्स उसी टाइप के होते हैं। अल्फा आर्बुटिन है पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए, नाइसिनामाइड है ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने के लिए एंड ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, एंड सैलिसिलिक एसिड है ऑयल, एक्ने और ब्लैक हेड्स के लिए। ये उनका नॉर्मल साइज है जिसमें आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। और वैसे इसमें प्राइस जो लिखा है वो किसी का 550 है, किसी का 600 है, तो अराउंड ये प्राइस पे रिटेल करते हैं। और एक की मैं आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ, इस तरीके की बॉटल हमें ये आते हैं। अब ये एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो तीनों है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही कोई अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, अलग अलग इश्यूज़ को टारगेट करते हैं। मुझे तो इनका ओवरऑल इफेक्ट सेम ही लगा। एक तो ये पूरी स्किन को इवन टोन कर देते हैं, इवन टोन इन द सेंस कि ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंड दूसरा एक्ने पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। लगाते टाइम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मॉइस्चराइजेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर ये इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उस टाइम पे हल्की सी एक ग्लोईनेस आ जाती है आपके फेस पे, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ जस्ट अ सिरम टू टारगेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये कोई मॉइस्चराइजिंग वगैरह उसके लिए काम तो नहीं करेगा। तो मुझे तो ठीक लगता है। तो जैसे मैं रात को जब मुँह धोती हूँ मेकअप वगैरह हटाने के बाद, तो उसके बाद मैं यही लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, तो इतने से मेरा काम चल जाता है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन, तो आपको इसके अलावा भी कुछ यूज़ करना पड़ेगा मॉइस्चराइजेशन के लिए, एंड देन आप इसको एक्ने वगैरह उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ओवरली मॉइस्चराइज हो चुकी है मेरी स्किन, या फिर ऐसा भी नहीं लगता है कि ड्राई फील हो रही है। लाइक इट जस्ट फील्स ओके ओके टू मी। बाय द वे, मैंने रिसेंटली प्लम का सीरम लिया था, बिकॉज मैं ऑलरेडी मिनिमलिस्ट कितने यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई वांटेड टू स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। तो मैंने प्लम का विटामिन सी सीरम लिया था, तो वो एक्चुअली मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज प्लम वाला लगाने के बाद ना हल्का सा वो खिंचा खिंचापन रहता है आपकी स्किन पे, स्पेशली जब आप अपनी स्किन को टच करोगे। मेरी तो ऑयली स्किन है, तो आई डोंट नो कि वो भाई ड्राई स्किन वाले नॉर्मल स्किन वाले कैसे लगाएंगे। उन्हें तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स अपने यूज़ करने पड़ेंगे उसके साथ। जैसे ही मैं हल्का सा स्किन टच करूँगी ना, तो मुझे लगता है कि स्किन ना जम चुकी है। एक होता है ना कि एकदम ऐसा मास्क सा क्रिएट हो चुका है, स्किन अब हिल नहीं रही है, ऐसे जम चुकी है। थोड़ा अनकंफर्टेबल वो लगता है, बिकॉज मिनिमलिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। लाइक अगर मान लो कभी ये स्किन को अगर हल्का सा ड्राइंग इफेक्ट भी देगा ना, तो बस वो ड्राइंग इफेक्ट फील होता है। ऐसा नहीं है कि स्किन में पूरे मास्क चढ़ गया और फिर आप स्किन को आप ऐसे करने पे आपको कुछ खिंचापन महसूस हो रहा है। तो इसलिए मेरे को प्लम वाला आजकल उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यानी ये कुछ ज़्यादा ही लेक्चर होता जा रहा है अब। मिनिमलिस्ट ने जब एकदम स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे ना अपने प्रोडक्ट, तो ये 3 तो देखो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, लेकिन ये 3 भी मैंने तब लिए थे जब मैं इनका ऑलरेडी नाइसिनामाइड 10% यूज़ कर चुकी थी, ठीक है। और वो मैंने तब लिया था जब मिनिमलिस्ट स्टार्टिंग में आया था नायका पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, एंड वो दूसरी पैकेजिंग में आता था। अगर आपको याद होगा, ये मिनिमलिस्ट की वाइट पैकेजिंग ये सब बाद में, ये पहले ब्लैक पैकेजिंग में आते थे। उस टाइम पे वो जो ब्लैक पैकेजिंग में आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था उसका फॉर्मूला बेटर था। जब मैं उस वाले नायासिनामाइड से इस वाले नायासिनामाइड पे स्विच हुई थी ना, जैसे पैकेजिंग जब चेंज हुई इस पे स्विच हुई, तो मैंने कहा यार ये तो वो काम कर ही नहीं रहा है जो मेरा पुराना वाला नायासिनामाइड काम करता था। बिकॉज उन्होंने ना वैसे कभी पैकेजिंग में मेंशन नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की थी कि वो नायासिनामाइड को लगाते ना मेरी ये वाइट हेड्स गायब हो जाते थे। उन्होंने क्लेम्स पे कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन मैंने कुछ दिन यूज़ किया, 3-4 दिन यूज़ किया, मेरे वाइट हेड्स मुझे फील ही नहीं होते थे। आई मीन जब जैसे आप, अगर आपके वाइट हेड्स होते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप ऐसे हाथ को रब करोगे ना, तो आपको फील हो जाते हैं वाइट हेड्स, है ना। वाइट हेड निकालोगे भी ना ऐसे, तो निकलते हैं वाइट हेड्स। लेकिन वो वाला मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड 10% यूज़ करने के बाद मेरे वाइट हेड्स हट जाते थे, वो फील ही नहीं होते थे। एंड जब तक मैं वो सीरम यूज़ करी वो कभी आते नहीं थे मेरे वाइट हेड्स, एंड मुझे वो एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत इसलिए कभी पड़ती ही नहीं थी वाइट हेड्स को, बिकॉज वो आ ही नहीं रहते। एंड जब मैं उस सीरम को यूज़ करना छोड़ती भी थी ना, तो कुछ दिनों बाद जाके फिर दोबारा से वाइट हेड्स आते थे, एकदम नहीं आते थे, कुछ दिनों के बाद जाके। लेकिन अब जो इनकी नई वाली पैकेजिंग में सीरम आता है, तो उससे मेरे को वाइट हेड्स पे कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलता। तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि यार जब पैकेजिंग चेंज हुई है, तो सिर्फ पैकेजिंग नहीं, फॉर्मूला भी उनका चेंज हो गया है, एंड आई यूज़ टू लाइक द ओरिजिनल फॉर्मूला मच बेटर देन द करंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट यार ओरिजिनल वाला तो बहुत अच्छा था। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर स्विचिंग टू द न्यूअर फॉर्मूला। चलो, ये सिरम्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा हमने बात कर लिया है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट। हियर आई हैव दिस प्लम का विटामिन सी फेस ऑयल।
तो ये वाला एक्चुअली मुझे फ्री में मिला था, मैंने प्लाम का बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था एंड ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया है। ये पता नहीं क्यों बॉटल एम्प्टी हो गई है अपने आप ही, कहाँ गिरा है क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ ये गिरा है, कहाँ उड़ गया है, क्या हुआ है, लेकिन ये गायब हो चुका है इस बॉटल में से। एंड फेस ऑयल था तो मैंने फेस पे उतना लगाया भी नहीं था, एक बार ट्राई किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई हैव ऑयली स्किन तो फेस पे तो मैं क्यों ही लगाऊंगी, बस ट्राई करने के लिए एक बार लगा लिया था। एंड हैंड्स पे लगा के देखा था तो हैंड्स पे भी कुछ कोई बहुत अच्छा ऐसा रिजल्ट तो मेरे को मिला नहीं था। एंड ऊपर से एक ना अजीब सी फ्रेग्रेंस आती थी, प्रॉब्ली वो विटामिन सी की वजह से वो फ्रेग्रेंस आ रही थी, अजीब सी थी, तो मुझे इतना पसंद भी नहीं आया हैंड्स के ऊपर भी। बस मैं ये कि ख़त्म करने के लिए थोड़ा लगाती थी, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। Then I have some lip balms from Blue Heaven, specifically their and range. These are called their jelly and butter lip balms, और इस पे मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो काफ़ी टाइम पहले फिल्म भी कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे स्वॉचेस भी आपको दिखाए थे, तो आप स्वॉचेस देख सकते हो, डिटेल रिव्यू देख सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट बताना हो तो मुझे इनका फॉर्मूला ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया था, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। देयर आर अदर लिप बाम्स अवेलेबल इन द मार्केट जो इससे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सेकेंडली मुझे ऐसा फील होता था कि ये मुझे एक बिटरी इफेक्ट देता था। इसको लगाने के बाद ना अगर गलती से आपकी टंग आपके लिप्स पे टच हो गई तो एक वो बिटरनेस आती थी, एक कड़वापन फील होता था, तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था। मैंने रिव्यूज़ में बाकी लोगों को कभी भी ये चीज़ बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन मुझे तो ये चीज़ फील हुई है, ये तीनों वेरिएंट्स में ये चीज़ फील हुई है। जब मैं काफ़ी ज़्यादा इस लिप बाम को यूज़ कर लेती हूँ तब जाके कड़वापन मुझे कम लगा, मे बी बिकॉज आई वॉज गेटिंग यूज टू इट। मे बी ऐसा हो सकता है कि इसमें जैसे ये ऐसे इस तरीके से आता है ना कि साइड में कलर होता है एंड बीच में एक ट्रांसपेरेंट पता नहीं पेट्रोलियम जेली होती है क्या होता है, तो मे बी शायद इसमें से कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता होगा, कम हो जाता होगा, जिसकी वजह से फिर कड़वापन कम हो जाता था। तो ऐसा भी हो सकता है, बट आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन हाँ, कड़वापन आता था, स्टार्टिंग में ज़्यादा फील होता है, बाद में कम फील होने लगता है। मुझे तो ये नहीं पसंद आए थे। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बिकॉज मैंने बाकी यूट्यूबर्स को तो काफ़ी रेव करते हुए सुना है इन लिप बाम्स के बारे में, उन लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे तो नहीं आया पसंद। आई मच प्रेफर द स्विस ब्यूटी क्रेज लिप बाम्स ओवर दीज वन। देन आई हैव दिस निविया का लिप बाम, और ये तो पता नहीं कब से किस ज़माने से मेरे पास पड़ा हुआ है, कितने साल पुराना है ये। एंड दिस इज़ कॉल्ड द फ्रूटी शाइन लिप बाम एंड दिस इन द स्ट्रॉबेरी वेरिएंट। बाय द वे ये कलर्ड लिप बाम है, कि सारे के सारे कलर्ड ही है। उस टाइम पे हल्का फुल्का कलर आ जाता है, लेकिन स्टेन नहीं करता लिप्स को। देखते टाइम पे तो ना इसमें हल्के हल्के से शिमर पार्टिकल्स होते हैं, जो मुझे बहुत बुरे लगते थे कि है इसमें शिमर पार्टिकल्स इन्होंने क्यों डाल दिए लिप बाम में। लगाते टाइम पे ऐसे कोई शिमरीनेस आपको नहीं दिखती, लेकिन हाँ यहाँ पे शिमर पार्टिकल्स दिखते थे। अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा लेयर करोगे हाँ तो ये मॉइस्चराइज करता है लिप बाम को। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है आई वुड से इसकी पिगमेंटेशन। वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक एट ऑल अबाउट दिस लिप बाम इज इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत ही अजीब सी फ्रेग्रेंस है, तो उससे मुझे काफ़ी अजीब सा लगता था। ओके प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बट दिस इज़ अनदर डे व्हेन आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, बिकॉज मैं कल वो पूरी वीडियो एक साथ फिल्म नहीं कर पाई, आई हैड टू स्टॉप इट इन बिटवीन, तो आज मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस बिकॉज यहीं पे मैं फिल्म करी थी एंड आई स्टॉप्ड। आई वॉज टॉकिंग अबाउट गार्नियर माइसेलर वाटर, दिस इज़ दी ऑयल इन्फ्यूज्ड वर्जन, और ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा ही इसमें प्रोडक्ट बचा है। एंड आई एक्चुअली रियली लाइक इट बिकॉज इससे ईजिली आपका मेकअप हट जाता है, सारा का सारा मेकअप अच्छे से हट जाता है, ज़्यादा मैसी नहीं होता है ये, बिकॉज आप ईजिली किसी कॉटन पैड पे या किसी भी क्लॉथ वगैरह पे लेके अपने मेकअप को हटा सकते हो, तो ये मैस क्रिएट नहीं करता है, अनलाइक क्लेंजिंग बाम्स। बिकॉज रिसेंटली मैंने क्लेंजिंग बाम्स यूज़ करने शुरू किए हैं और वो मुझे काफ़ी मैसी लगते हैं, और मुझे लगता है कि वो आपका काम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और मुझे ऐसे भी फील हुआ कि वो ना बहुत ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगा। बट दिस बॉटल हैज़ लास्टेड मी फॉर सो लॉन्ग। और चाहे आपको अपना फेस का मेकअप हटाना हो, चाहे कभी आप हैंड्स पे स्वॉचेस कर रहे हो वो हटाने हो, तो ये हमेशा ही ये काम आता है। तो आई रियली लाइक इट, और ये मैं दोबारा रीपर्चेज़ करूँगी, और इसका छोटा वर्जन तो मैं ऑलरेडी रीपर्चेज़ कर चुकी हूँ क्योंकि वो ट्रैवल के टाइम पे काम आएगा। देन आई हैव दिस रोल ऑन डियो फ्रॉम नायका, एंड ये तीनों वेरियंट्स मेरे पास पहले थे, मैंने बहुत टाइम पहले इसकी वीडियो भी बनाई थी जब ये लॉन्च ही हुए थे। द वेरियंट दैट आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश इज़ मेडिटेरेनियन सी सॉल्ट, एंड दो वेरियंट्स आई थिंक मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ इसके। एक तो पर्पल वाला था, वो लैवेंडर वेरियंट था, और एक रोज़ वाला था विच वॉज द पिंक वेरियंट। वो दोनों मैं खत्म कर चुकी हूँ, वो मेरे पास बॉटल्स अभी नहीं है, वो मैं काफ़ी टाइम पहले फेंक चुकी हूँ, बट करंटली मैं ये यूज़ करती थी, ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला है। दिस इज़ अ डिसेंट रोल ऑन डियो आई वुड से। फ्रेग्रेंस मुझे इन तीनों वेरियंट्स की कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये ठीक ठाक काम करते हैं, एंड अल्कोहल है इसमें लाइक मोस्ट ऑफ द रोल ऑन डियो। सिर्फ एक ही रोल ऑन डियो मैंने आज तक यूज़ किया है जिसमें अल्कोहल नहीं था, एंड विच वर्कड, दैट वाज द निविया डियो मिल्क रोल ऑन करके था, उस पर भी मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उसमें इथाइल अल्कोहल नहीं है, तो उससे कभी अगर आप शेव वगैरह भी करते हो एंड डायरेक्टली फिर अप्लाई करते हो तो उससे जलन नहीं मचती है, एंड उसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे अच्छी लगती थी, तो वो मेरा फेवरेट है। लेकिन अब वो पता नहीं मिलता नहीं है, नायका पर्पल पे कहीं मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे पास अभी बाकी ब्रांड्स के डियोज़ हैं। देन आई हैव दीज टू लिप बाम्स, क्योंकि लिप बाम्स
तो ख़त्म होते ही रहते हैं बहुत ही जल्दी। और ये स्विस ब्यूटी के हैं। ये पैकेजिंग इन्होंने डियोर की कॉपी करी है। डियोर का एक सेम ऐसे लिप बाम आता है जो बहुत फेमस है, उनकी पैकेजिंग बहुत फेमस है, तो इन्होंने सेम वो कॉपी करी है। एंड इस तरीके का दिखता है। और ये कलर चेंजिंग लिप बाम है, तो अभी ऐसे वाइट सा दिख रहा है लेकिन फिर ये पिंक हो जाता है, इसीलिए ये पिंक स्टेन यहाँ पे छूट चुका है। तो आप लगाओगे तो ये ट्यूब में ऐसा वाइट दिखेगा लेकिन आपके लिप्स पिंक हो जाएंगी। एंड थोड़ा हैवी स्टेन सा है इसका, लाइक हल्का वाला पिंक नहीं होता है, थोड़ा इंटेंस वाला ही पिंक होता है इसका। लेकिन हाँ, ये मॉइस्चराइज करता था लिप्स को, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। So I have already finished 2 of these. I won't be repurchasing these at the moment because I already have so many other lip balms to finish. And मैं आजकल ऐसे लिप बाम्स प्रेफर कर रही हूँ कि अगर टिंटेड भी हो तो वो स्टेन ना छोड़े। ये बहुत ज़्यादा स्टेन करता था, तो इसलिए I won't be repurchasing it at least as of now. Then I have this बोरो प्लस का छोटू सा दूध केसर बॉडी लोशन, और इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मेरे पास इसकी बड़ी बॉटल्स भी थी और वो भी 2 मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ ऐसे अलग अलग विंटर्स में। आई थिंक 1 साल एक काम कर जाती है वो। एंड वो बाय वन गेट वन ऑफर पे आई थी, वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ये वाली मुझे कहीं फ्री में मिली थी छोटी सी, लेकिन हाँ ये काफ़ी हैंडी होती है। ये मॉइस्चराइज भी करती है और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। देन आई हैव दिस बॉडी लोशन अगेन छोटू सा जो फ्री में मिला था, एंड दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स। दिस इज़ कॉल्ड देयर डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन शियर बटर। ये तो बहुत ही बकवास था, फ्री में मिला था, बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़ नहीं करता है, इस ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही जेल लाइक एंड पानी की तरह ही फील होता है, तो कोई मॉइस्चराइजेशन का इफेक्ट तो देता ही नहीं था, तो ये तो मैं कभी भी रिपर्चेज नहीं करूँगी। देन आई हैव दिस फेस वॉश फ्रॉम वाओ। ये एक्चुअली पूरा एक सेट आया था जो कि मुझे फ्री मिला था पर्पल से, जैसे उनकी आदत है वो फ्री ही देते रहते हैं। इसमें 2 चीज़ें थी, आई थिंक एक शायद शैम्पू था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। एंड दिस इज़ द फेस वॉश, और ये ऐसा ना विटामिन सी फेस वॉश है, तो यहाँ पे आप ऑरेंजेस वगैरह देख रहे होंगे, एंड सही में ये ऑरेंजेस की तरह ही स्मेल करता है। तो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, एंड ये सही काम करता है, ठीक ठाक काम करता है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे तो ये सही लगा था, ऐसा ड्राई भी नहीं करता था, ओवरली मॉइस्चराइज भी नहीं करता था स्किन को, तो मेरी स्किन को तो अच्छा सूट करता था ये। एंड मेरी आदत है कि अगर मैं हैवी मेकअप नहीं कर रही, लाइट मेकअप किया है, तो मैं डायरेक्टली फेस वॉश से ही अपना मुंह धो लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग बाम्स एंड माइसर वाटर्स यूज़ नहीं करती, डायरेक्टली फेस वॉश यूज़ करती हूँ एंड उसी से ही मेकअप हटा लेती हूँ। तो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ फेस वॉश तो ढंग से रिमूव नहीं करते मेकअप को, लेकिन कई ढंग से रिमूव कर देते हैं, ये भी ढंग से रिमूव कर दिया करता था। इन द फ्यूचर आई माइट बाय दिस बिकॉज ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। देन आई हैव दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम कव्स एंड लैशेस, और इनका कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा स्टेन हो चुकी है पैकेजिंग। ये कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है तो बॉटल में क्लियर दिखता है, लेकिन आपके लिप्स को पिंक कर देता है। लेकिन ना इसकी पैकेजिंग के साथ कुछ इशू था, इसका ढक्कन ढंग से बंद नहीं होता था। ये देखो अभी भी जैसे अभी टेढ़ी मेढ़ी हो गई पैकेजिंग, अगर मैं इसे ऐसे ढंग से बंद करूँगी तो ये लूजली बंद होगा, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा प्रोडक्ट लीक कर गया था, एंड इस वजह से ये भी टिंट सारा इस पैकेजिंग में आ गया है। ये मैंने ख़त्म नहीं किया है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती, एंड अब मैं इसको थ्रो कर दूँगी, बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले इसको लगाया था, तो एक दिन ना ऐसे मेरे लिप्स जलने लगे थे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें इशू है, किस में है। आई एम अज्यूमिंग कि बार बार आप वो वॉन्ड को डिप कर रहे हो, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट इसमें गया हो, जिसकी वजह से अब मुझे इरिटेशन हो रही है। लेकिन मेरे लिप्स जलने लगे थे, और वैसे भी अब इतनी अजीब सी पैकेजिंग हो चुकी है एंड लीक करता रहता है, तो इसलिए मैं इसको थ्रो ही करने वाली हूँ। आई वोंट बी रीपर्चेजिंग दिस, एंड हाँ मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ अभी इसको। देन आई हैव दिस मार्स क्रीमी मैट लिपस्टिक, एंड दिस इज इन द शेड डिस्को दीवाने। मैं एक तो ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ और 2 मेरे पास ऑलरेडी ये हैं। दिस इज़ माई मोस्ट यूज शेड फ्रॉम दिस एंटायर रेंज, और ये एक ऐसा न्यूड पिंक शेड है विथ न्यूट्रल अंडरटोन्स। सो हियर इज़ द शेड, यू कैन सी मुझ पे ये न्यूट्रल अंडरटोन का दिखाई देता है, न्यूड पिंक शेड लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरी स्किन टोन पे, काफ़ी फ्लैटरिंग लगता है। माई लिप्स बट बेटर काइंड ऑफ अ शेड मुझ पे लगता है, तो इसलिए आई रियली लाइक दिस शेड। और फॉर्मूला भी मुझे अच्छा लगता है। मैं पैकेजिंग को ना ऐसे घुमाई जा रही थी अभी स्क्रीन पे दिखाने के लिए यहाँ का लोगो, लेकिन वो तो गायब ही हो चुका है क्योंकि मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैं ऐसे घुमाई जा रही कि यार लोगो का है, लेकिन अच्छा वो गायब हो चुका है बिकॉज मैं इतना ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। हाँ तो ये मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, एंड आई ऑलरेडी हैव बैकअप्स ऑफ दिस लिपस्टिक। ये क्रीमी मैट फॉर्मूला है तो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ मैट कम्प्लीटली है, इसमें कोई सैटिन इफेक्ट नहीं है, बट मुझे ये कंफर्टेबल लगती है। देन आई हैव अनदर लिपस्टिक, एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। दिस इज़ कॉल्ड द पाउडर मैट लिपस्टिक। ये है शेड टॉफ़ी ब्राउन, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड। जब ये लॉन्च हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी, लाइक दिस यूज टू बी माई गो टू लिपस्टिक। मेरे सारे के सारे बैग्स में तब ये वाली लिपस्टिक हुआ करती थी, एंड स्पेसिफिकली दिस शेड टॉफ़ी ब्राउन। आई वुड से दिस इज़ अ पीची कोरल, मोर ऑन द पीच साइड, कोरल उतना नहीं है बट हाँ पीची कोरल, सो मोर ऑन द पीची साइड। बहुत ही प्यारा शेड है, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा सूट करता है ये शेड। तो मैं आई थिंक इसके 2 ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, एंड ये मेरे पास
टोटल ना शायद 3-4 थे, ये सेम शेड 3-4 थे। इसका फॉर्मूला भी अच्छा लगता था मुझे, लेकिन ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है ये। इसमें ना सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे लगी, वो ये है कि कई बार ये फॉर्मूला ना बॉल अप होने लगता है, तो आपके लिप्स पे भी आपको वो चीज़ फील होगी एंड यहाँ ट्यूब में भी फील होगी, वो थोड़ा सा बॉल अप करने लग जाता है। तो अगर ये इशू फिक्स कर दे सो ये अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा ये वाली लिपस्टिक पसंद आएगी। फुली ओपेक नहीं है, आपको बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन उसकी ब्यूटी ये है और उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको हल्का सा ही लगाते हो, बहुत लेयर नहीं करते, सो इट गिव्स यू अ ब्लॉटेड लुक। चाहो तो आप लेयर करते 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 फुल ओपेसिटी पे पहुंच जाओ, या फिर हल्का सा लगा के एक ब्लॉटेड लिप्स वाला लुक ले लो। तो मुझे बहुत पसंद आता था, बट हाँ नाउ आई हैव सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो विद मी। मैं कह रही थी ना कि मेरे पास ये 2 हैं जो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ शायद, तो ये भी टॉफ़ी ब्राउन शेड में है, ये भी टॉफ़ी ब्राउन है। ये देखो इसमें तो कुछ भी नहीं बचा है पूरा, अगर मैं खोल दूँगी कुछ बचा ही नहीं है इसमें प्रोडक्ट। और ये मैंने एक्चुअली अपने बैग में डाली थी, तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट बचता है तो मैं अपने ना ऐसी कोई ट्रैवल बैग, हैंड बैग्स वगैरह में डाल देती हूँ कि कभी मुझे इक्की दुक्की बार अप्लाई करना पड़े, तो उसके लिए हो मेरे पास। तो ये भी ऑलमोस्ट डन है, तो ये 2 मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ एंड 1-2 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं। एंड देन आई हैव दिस स्पंज और दिस ब्लेंडर एंड दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। नफरत है मुझे इस ब्लेंडर से, बिकॉज इतना हार्ड हिट करता है, ढंग से ब्लेंड नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और आजकल तो हमें इतने सस्ते सस्ते इतने सारे ब्लेंडर्स मिल जाते हैं। ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है वैसे मेरा, लेकिन हाँ मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, जो कि कम रेट में भी अच्छे खासे होते हैं, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं आपके फाउंडेशन को और बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, अच्छे से इसको डैम्प करने के बाद, वेट करने के बाद भी हार्ड ही फील होता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से आपके फेस को हिट करता है, ढंग से प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करता। सो आई हेट दिस कलर बार का स्पंज, और ये तो बिल्कुल भी मत लेना। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने सारे एम्प्टीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू डिड देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।